थैंक यू फ्रेंड्स। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है पीआरटी के मंच पे। और आशा करता हूं आपका काम पिछले हफ्ते बहुत अच्छा रहा होगा या एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। जिस भी भाई का कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है अपना हैंड डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। कल हमारे अशोक कालरा भाई का जन्मदिन था। परमात्मा उनको लंबी आयु दे और हमेशा अच्छा स्वास्थ्य दे, ये प्रार्थना करते हैं। और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें सेवा में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो और कॉन्सेप्ट गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे बीच अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, तब तक हम एक दो शेयरिंग लेते हैं। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू राजेश भाई। सुबोध पंडित जी ने हैंड रेज किया है। सुबोध पंडित जी, काफी दिनों के बाद आए हैं, आप कहाँ चले गए थे? सर सुन रहे थे लेकिन थोड़ा बिजी था शेड्यूल तो उसके लिए चलिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे मैं रेगुलर अटैच हूँ सर, सुन रहा हूँ। चलिए चलिए। तो एक मेरा शेयरिंग है। पहले आप सबों को हार्दिक स्वागत। जी मेरा एक छोटा सा शेयरिंग है। एक क्लाइंट मेरा 3 पॉलिसी चल रहा है उनका, वो इम्प्लाइज हैं। अ, इसमें टेक भी बहुत सारा चीज है। तो वो एक घर बनाए गांव में जिसका वर्थ है करीब 1 करोड़। तो वो बोले कि पंडित जी, मैं उससे पहले लोन भी लिए थे, फिर बोले कि फाइनल में क्लोज कर दूंगा। तो मैं उनको बोला कि सर, क्लोज करना नियर है, क्लोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान है, हो जाएगा आपको। नहीं, वो पता है लेकिन अब हमसे नहीं होगा, क्लोज कर देंगे। हम बोले ठीक है, एज यू। मैं बोला कि ठीक है, मेरा असिस्टेंट जाएगा और पेपर ऊपर दे दीजिए, वो सब जो है क्लोज करा देंगे। 4-5 दिन हो गया। कल कॉल किए कि सर पैसा अभी तक, पूछे थे पैसा कितने दिन में आएगा। हमने 4-5 दिन वर्किंग डे में आ जाएगा। तो 5 दिन हो गया, वो टाइम से कॉल किए कि सर पैसा नहीं आया अभी तक। हमने अच्छा, मैं पता करता हूँ। फिर 2 घंटा बाद उनको कॉल किए कि हाँ, वो जब क्लोजिंग होता है ना तो सीनियर ऑफिसर के पास जाता है ये डॉक्यूमेंट। और हमारे ब्रांच मैनेजर के पास गया और उन्होंने मेरे को कॉल किया कि पंडित, तुमको पता नहीं है कि कितना कस्टमर का नुकसान करा रहे हो? आप क्यों इसको पॉलिसी को क्लोज कर रहे हो? आप बैठ करके बात किया उनसे? बोला नहीं मैम, वो तो नहीं, वैसा तो बात नहीं कि आप करो बात उनसे। तो फिर उनको मैंने कॉल किया इस तरह से कि आपको, आप शाम को अब आइए, मिलते हैं हम लोग। फिर उनको मैं बुलाया और वो आए, चाय पानी हुआ। फिर मैंने उनको बताया बेनिफिट। और जब उनको बताया कि आज आप, जहाँ 10 लाख मिलने वाला है, वो आपको 4.5 लाख रुपया में कहानी खत्म हो रहा है। कितने का नुकसान? 5.5 लाख का। और टाइम कितना है? सिर्फ 2 साल बचा है। 3 पॉलिसी में एक 6 महीना बचा है, वो भी एक है। और दूसरा एक था वो लाइफ लॉन्ग जो हाई टेबल है ना, वो हम्म। 1 लाख 3.5 लाख मिलता है। पता ही नहीं है, वो तो बोला 1 लाख है। हमने आज भी इसमें 2 लाख है। 1 लाख आपका नेचुरल और 1 लाख एक्सीडेंटल। तो बोला कि नहीं, तब ये काम कीजिए, सब रहने दीजिए और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत। तो ये बहुत बड़ा है कि टेक अवे फ्रॉम द आवर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेरे भी पिछले 6 महीने से क्लाइंट ने कह रखा था अब काम आजकल नहीं है, मैं ये पॉलिसी नहीं चला पाऊंगा। मैंने 2 क्वार्टर के प्रीमियम लिए, लेकिन इस बार तो क्लाइंट अड़ गया कि मुझे चलानी नहीं है पॉलिसी। मैंने कहा, उन क्लाइंट के ना 3 बच्चे हैं और ये 3 पॉलिसीज थी। तो मैंने कहा आज आप एक बच्चे का गला दबा रहे हो, कल दूसरे का दबाओगे, परसों तीसरे का दबाओगे। कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये जो पॉलिसीज है ना हमारे, वो बच्चे हैं जो बोलते नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो बोलते नहीं है। आज आपका बच्चा आपको 2% की गारंटी लिखवाओ, वो देगा नहीं आपको। यहाँ तो 6.5-7% की गारंटी पहले दिन से एलआईसी आपको लिख के दे रही है। आप नहीं मान रहे हैं। मान लो आपका जो फिजिकल बच्चा है, जो आपका बच्चा है, वो आपका आपकी तरह ही होगा। वो गारंटी फिर भी नहीं देगा 2% की आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं ना एलआईसी के, ये गारंटी देते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, वो बोलते नहीं हैं, वो उनके मुंह में जबान नहीं है। आज इसको आप गला दबाओ, कल जो 3 बच्चे आपके हैं उनमें से पहले किसका दबाओगे? कहते हैं आप क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा बात क्या कर रहा हूं? आदमी को अपना काम बढ़ाना चाहिए या ये पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए? आज काम नहीं है, आप कह रहे हो काम नहीं है, फिर ये नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं,
इनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हम बच्चे ही पैदा क्यों कर रहे हैं? आप एक चीज समझो, काम नहीं खत्म हुआ, काम का तरीका बदला है। और काम के तरीके हमेशा बदलते हैं, हर 10 साल में, 15 साल में। आपको उसके तरीके से अपने तरीका बदलना है काम का। बाकी आपकी मर्जी है, आप जब कहो। ये तीन तो आप बंद कर दोगे, अगले तीन में से किसका गला दबाओगे वो भी सोच के रखो, क्योंकि ऐसे सोचने से काम नहीं बढ़ने वाला, काम तो बढ़ाने से ही बढ़ेगा। उसने पॉलिसी अभी तो रोक दी है, बाकी देखो आगे क्या होता है। और किसी भाई की कोई शेयरिंग है? अरोड़ा साहब नमस्कार। सुरेश अरोड़ा साहब नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत बढ़िया। थैंक आपने यू बहुत अच्छा प्रयास किया। जी। और आजकल सबसे पहले गाज तो एलआईसी पे ही गिरती है, जी क्योंकि हम इसी प्रायोरिटी को पूरा एस्टेब्लिश नहीं कर पाते या वो समझ नहीं पाता। जी ये लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। जी। तो आपने बहुत बढ़िया, अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। और आई होप कि वो दोबारा सोचेगा नहीं इसका। ठीक, थैंक यू सर। विकास अरोड़ा जी ने हैंड रेज किया है। विकास जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते विकास जी नमस्ते, हमें आवाज आ रही है आपकी? जी जी। जी सर मेरी शेयरिंग है लास्ट वीक की कि एक मेरी क्लाइंट हैं जिनको जिनका हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है ओवर 15 ईयर्स से। हम्म, और मैं जब भी उनसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करता था तो वो हमेशा ये कहते थे कि अ, उनके पास ऑलरेडी एक फाइनेंशियल प्लानर है। तो पर चूंकि मैं रेगुलरली, जो मैंने यहाँ से सीखा है, मैं रेगुलरली अपने व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेजेस रेगुलरली एवरी फोर्टनाइट या एवरी मंथ जाते हैं। तो लास्ट फोर्टनाइट में उनका कॉल आया कि उनकी एक पॉलिसी है हरियाणा की जिसको जो मेच्योर हो गई थी 2 साल पहले, लेकिन अ, उसका अमाउंट वो कैसे क्लेम करें, क्या उन्हें कहीं जाना पड़ेगा? तो मैंने कहा आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप केवल पॉलिसी नंबर शेयर कीजिए। और ये काम मैंने उनका विद इन 2 डेज करा दिया। विद इन 2 डेज उनके पास पेमेंट आ गई, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत क्विक टर्न अराउंड था। और उन्होंने कहा कि अ, इस अमाउंट को, चूंकि आपने इसमें हेल्प की है, तो इसको आप ही इन्वेस्ट करा दीजिए। तो मैंने रिसेंटली अभी 2.5 लाख उनका यूलिप में डलवाया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को भी मुझसे इंट्रोड्यूस किया। सिस्टर की जो मदर इन लॉ हैं वो एक्सपायर हो गई थी, और उनकी लखनऊ की एक पॉलिसी थी जिसमें 2 लाख का अमाउंट आना था, तो वो पेमेंट भी मैंने रिसेंटली दिलवा दी है। और उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, विकास जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पहले वाला भी हमें पूरा नहीं सुना आपने क्या किया था। आप अपना वीडियो बंद कर लो, शायद वॉइस अच्छे आएगी। तब तक हम जी। डीबी सिंह जी को ले लेते हैं। डीबी सिंह जी सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। जी, मैं मिस्टर अजय त्यागी जी के द्वारा आपके इस प्लेटफॉर्म पे पीआरटी से जुड़ा था सर। मेरी आवाज आ रही है सर क्या? आ रही है सर, आ रही है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि लास्ट 20 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा था, लेकिन रेगुलर आप लोगों के टच में रह करके बहुत कुछ सीखा है। और अभी मैंने लास्ट वीक 2.5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम सेल किया बहुत- जी। और दो क्या का क्या बोला आपने, थोड़ा वो बताओ हमें। जी सर, मैंने कॉम्बिनेशन दिया जीवन उमंग का। एक जी टर्म दी मैंने 15 साल की, और एक दी मैंने 25 साल की। जी तो मैंने कहा आपको ओनली 15 ईयर पे करना है, और जी 15 साल के बाद जो दो पॉलिसी हमने दी थी हाँ उसी हाँ से एक प्रीमियम 10 ईयर के लिए पे हो जाएगा। जी और आप जो टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि आपका जब आपकी एज 60 ईयर होगी तो आपका 2 करोड़ का तो ऑलरेडी टर्म कवर होगा। जी और 3 लाख रुपए आपको एवरी मतलब जो उसमें एनुअली आते रहेंगे, बल्कि ज्यादा आएंगे सर। वो दो जो है 2 लाख रुपए प्रीमियम पे आता है 3 लाख रुपए, बट 3.5 लाख रुपए आपको आते रहेंगे। इस बहुत तरह से बढ़िया। मेरी एक सेल क्लोज हुई, और मैंने मैक्सिमम इसी फॉर्मूला को आजमा के, और ये मेरे को क्लाइंट ने ही सिखाया सर।
जी। मैंने 6 लाख रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी सेल किया हुआ है इस तरह से, हाईएस्ट मेरा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, यही मेरी शेयरिंग थी। हमारे बीच लियाफी के प्रेसिडेंट रणवीर शर्मा जी हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी, बहुत अच्छा लगता है आप क्लास में आते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सुमन जी ने हैंड रेज किया है। सुमन जी, शॉर्ट में बताना, अब हम स्पीकर को लेंगे, इसके बाद ये लास्ट शेयरिंग है। बोलिए, अनम्यूट गुड कर। मॉर्निंग सर, आप सभी को। जी। सर पिछले महीने का मैंने 30 पॉलिसी की है सर, ब्रांच टॉपर बने हैं, उसमें अरे 5 लाख वाह का वाह, सर सिंगल भी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एमपीआरटी भी का भी सर 80% हो गया है टारगेट पूरा इस साल का। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो क्लाइंट जी चेक सर। था आपको दे दिया? जी सर, क्लाइंट के सर अकाउंट में 4 लाख रुपया था एफडी में, जी। एसबीआई में। उनको डर लग रहा था, उनको निवेश प्लस में डलवाया हूँ एफडी तोड़वा करके। उनको बोले चाचा जी पैसा आप बैंक में रखे हैं, कितना बढ़ेगा, कितना 5-6%, 7% ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, पैसा जी। को काम पे लगा दीजिए, आप सोए भी रहेगा तो अपना ग्रो करता रहेगा। उनको ये बात अच्छा लगा और जा करके 1 साल का एफडी था वो तोड़वा करके और 4 लाख रुपये निवेश प्लस में डलवाया सर। बहुत बहुत, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आज के स्पीकर को बुलाने के लिए अपने अतुल जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अतुल जी, कालरा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। वैसे ऐसे कालरा जी को सभी जानते हैं और हर बंदे को पता है कालरा जी की ऐसे शांत रहते हैं, कैसे पॉलिसी बेच देते हैं, कि क्या करते हैं। नमन है कालरा जी को। अतुल जी, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। विधिवत तो आपने इनवाइट कर ही दिया मेरे को, एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने बोला है, तो चलो मैं वो भी अपना काम पूरा करता हूँ। दूसरी, आज रणवीर शर्मा जी हमारे साथ है। कल रणवीर शर्मा जी का भी बर्थडे था। हमारा पीआरटी परिवार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस तरीके से हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं, आप निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहे और हम लोग भी ये कोशिश करेंगे जो हमारे से आप आपकी इस मुहिम में जो हम आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकें, जितना बढ़ा सके। हमारी अभी कोशिश है, कुछ मेंबर्स हमने बनवाए हैं अभी, और आगे हम मैक्सिमम लोगों को लियाफी से जोड़ेंगे, आप लोगों के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि वो मेंबरशिप ड्राइव चलेगी और लोग आपके पास कुछ पैसे आएंगे तो ये सारे प्रोसेस करने में इजी होगी। नहीं तो बिना पैसे के आज के दिन कुछ भी नहीं होता। तो ये हमें अच्छे से समझ आ गया, पीआरटी चलाने के बाद भी समझ आ गया। तो हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस लियाफी से जुड़े। हम एक आज अपने पीआरटी ग्रुप्स में भी डाल देंगे कि ये सब चीजें, कि भाई ये जो एक बैंक की डिटेल्स है और जो आपका अब जो एक फॉर्म है वो आज हम बैंक उसमें डाल देंगे अपने ग्रुप्स में। जो मैक्सिमम लोगों लाइफ मेंबरशिप सिर्फ 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपए हम खड़े खड़े खर्च करने की हद सब लोगों को हो चुकी है। 5,000 रुपए में हमारी इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इजीली अफोर्ड कर सकता है वो 5,000 रुपए की मेंबरशिप जरूर ले लिया फिर। थैंक यू सो मच। मैं अब हाँ, आपका आज का टाइम बहुत ऑलरेडी हमने काफी ले लिया और मैं चाहूंगा कि सुरेश अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बोलो। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी मेंबर्स को। लियाफी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और 5,000 की रकम की बात, जहां तक बात है, अरे हम लोग इस प्रोफेशन से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, और इस प्रोफेशन के लिए ये हमारी लियाफी काम कर रही है। तो हमारे को इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ही भला होना है। तो मैं हर मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लियाफी के साथ जुड़े, लाइफ मेंबरशिप ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अब और टाइम ना लेते हुए आज की जो स्पीकर हैं हमारे भाई अशोक कालरा को इनवाइट करता हूँ। उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। कल उनका जन्मदिन था, वैसे हमारी 1-to-1 फोन पे बात होगी थी। उसके बाद भी एफपीआरटी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और ज्यादा ये एफपीआरटी जो है ये बोर्ड मेंबर तो एफपीआरटी तो सब लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हम सीधा सेशन पे जाएंगे क्योंकि आज हमें जो सेशन से बहुत कुछ लेना है। और मैं देख रहा था कि जो अभी शेयरिंग आ रही है, पहले शेयरिंग आती थी अच्छी सेल की, अब अपनी पॉलिसी बचाने की शेयरिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर थोड़ा सा चेंज है। हम लोगों को कोशिश करनी है अपने मेहनत, जैसे डैंग भैया ने बताया कि हमें अपने काम करने के काम की कमी नहीं आई है, काम करने के तरीके को चेंज करना होगा। हमें और मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रोफेशन पहले भी नॉबल था,
आज भी नॉर्मल है और हमेशा नॉर्मल रहेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अशोक काला जी। मैं सब चाहता हूँ कि सब लोग हैप्पी आरडी परिवार में जैसे एक स्पीकर का वेलकम करते हैं उसी तरीके से पूरा चैट बॉक्स वर्क करके हम अशोक काला जी को वेलकम करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। अपने ही परिवार में स्वागत होते हुए बड़ा अजीब सा लगता है जब आदमी अपने घर का दरवाजा खोले और सामने से स्वागत हो जाए, तो ऐसे लगता है जैसे किसी और के घर में आ गए। लेकिन चूंकि ये मेरा अपना परिवार है तो इस परिवार में तो स्वागत की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बेसिक चीज ये है कि अगर हमारा परिवार फल रहा है, फूल रहा है और बड़ा हो रहा है तो हमारे को उसकी खुशी होनी चाहिए। तो मैं एक बार आप सब लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ एफपीआरटी में जुड़े हुए हैं। उनका दिल से बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े रहें, और आपसे एक अनुरोध कि आप अपने साथ जो भी अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, कर भला तो हो भला। आप जोड़ेंगे किसी को, हो सकता है उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, वो आपके लिए कोई अच्छी ब्लेसिंग्स देगा और उस ब्लेसिंग्स की वजह से आपके लिए कुछ अच्छा काम हो जाएगा। तो ये पता नहीं लगता, ये जो शेयरिंग्स में आता है कि मेरा 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम फाइनल हो गया, मेरा 5 लाख रुपए का प्रीमियम फाइनल हो गया। दोस्तों आप सोच के देखो कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए मार्केट के अंदर, कितने सारे पेंडेंसी है जो मैच्योरिटी की है, सरेंडर की है या पॉलिसी बॉन्ड की है, वो हमारी ही ब्रांचेस के अंदर इतने सारे पड़े होते हैं। लेकिन अगर हमारा एक किसी आदमी की मदद करने से हमें कुछ मिल जाता है तो हम उसको करके बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, नोट कर लेते हैं कि ये काम करने से ऐसा हुआ, लेकिन अगली बार उस चीज को क्यों नहीं करते ये नहीं पता लगता। अगर मेरे को एक फार्मूला मिल गया कि मेरे को किसी की मदद करने से वो सामने से प्रीमियम चल के आ जाएगा, तो मैं मदद करने के लिए अपने घर में क्यों बैठा हुआ हूं? मैं क्या ऐसा फार्मूला सोच रहा हूं कि मेरे पास मदद मांगने के लिए भी मेरे घर पे ही आदमी आ जाएगा। वो भी मजे की बात यह है कि अभी तक मैंने अपना जो है स्टेटस गूगल पे नहीं लगाया है, कहीं मेरा एड्रेस किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बावजूद मैं ये उम्मीद करके बैठ रहा हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है कि कोई ब्रांच मैनेजर के पास जाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और ब्रांच मैनेजर मेरा नाम रिकमेंड कर देगा, राइट। तो हमें जब एक फार्मूला समझ में आ जाता है कि ये करने से ये होता है, तो आज हम चर्चा करेंगे उसी सब्जेक्ट को लेकर के जो आज का सब्जेक्ट मुझे दिया गया, गति और विकास। एक बार शायद मेरे पास परमिशन होगी, मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं। यस, आर यू एबल टू सी? यस, पीपीटी आ गई। यस सर। धन्यवाद धन्यवाद। आज आपको इस गति और विकास से दो चीजें समझ में आएंगी। पहला, हमें गति क्यों चाहिए। एक आदमी रेलवे स्टेशन से उतरा और रेलवे स्टेशन से उतर के उसने टैक्सी वाले से पूछा मेरे को फलां जगह जाना है। नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन उतरा, उसने कहा गुड़गांव जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 800 रुपये लगेंगे। उसने कहा यार पास में ही तो है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। वो चलने लगा और चलते 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 उसे 1 घंटे से ज्यादा हो गया चलते चलते। चलने के बाद अचानक वही टैक्सी वाला फिर उसी रास्ते से गुजरा और उसने देख लिया कि भाई साहब जा रहे हैं, तो उसने टैक्सी रोक दी। बोले भाई साहब आप आ जाओ, 1 घंटा हो गया आपको चलते हुए। बोले आप कितने पैसे लोगे? अब तो आधा रास्ता में तय कर चुका। बोले जी अब लगेंगे 1600 रुपये। तो वो बड़ा हैरान हुआ, बोले यार पहले आप 800 रुपये मांग रहे थे, अभी आप 1600 रुपये मांग रहे हो, और जबकि 1 घंटा तो मैं चल चुका हूं। बोले बात आपकी सही है, लेकिन आप ना अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। तो कई बार स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हम लोग जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं और पहले से ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर मेरे को अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशंस के अंदर, अपने किसी भी चीज के अंदर कोई भी आयाम अपने जीवन का परिवर्तित करना है या उसमें कोई बदलाव लाना है, तो मेरे को उसकी गति का तो ध्यान देना है, लेकिन गति के साथ साथ मुझे उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान देना है।
क्योंकि अगर हम खुदाई उस जगह पर कर रहे हैं जहां पर पानी आने की कतई उम्मीद ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है 10 फीट खोदेंगे तब भी नहीं आएगा, 20 फीट खोदेंगे तब भी नहीं आएगा, 40 फीट खोदेंगे तब भी नहीं आएगा, और 100 फीट खोदेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर पानी आने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन ये किसने कहा कि 101 फीट पे पानी नहीं आएगा? प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए। आज बड़ी आप लोगों के पास एक ये आइटम होगी जेब में, आप देख पा रहे हैं? पेन। हाँ जी, पेन। जी जी। सबके पास है? हाँ, सभी के पास है सर। बहुत बढ़िया। ये हमारे बिजनेस का हथियार माना जाता है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रपोजल साइन नहीं करा पाएंगे, है ना? तो ये हमारे बिजनेस का अस्त्र है, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करते हैं। इसके दो हिस्से हैं दोस्तों, देखो नजर आ रहे हैं दोनों हिस्से? अब हम पहले इस हिस्से के बारे में बात करते हैं। ये हिस्सा सारा काम ये करता है। यस, आपको बताना पड़ेगा फ्रंट और बैक, क्योंकि ना हम जो ड्राइवर के पीछे बैठा होता है ना, वो कहता है इधर चल ले उधर चल ले, उसको तो पता होता है इधर उधर किधर है, लेकिन राइट लेफ्ट बोलेंगे तो ऐसे हमें तभी पता लगेगा। राइट राइट, काट ले काट ले काट ले काट ले, क्या काटना है ये नहीं पता लगा। जी जी। बहुत बढ़िया। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पेन है, इसका ये वाला हिस्सा 95% यही काम करता है। अगर घिसना पड़ेगा तो किसको घिसना पड़ेगा? इसी को घिसना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी रिफिल करने की, यानी शाई अगर खत्म होगी तो किसकी खत्म होगी? इसकी खत्म होगी। अगर रिफिल करना होगा तो किसको करना होगा? इसको करना होगा। अगर दोबारा खरीदना होगा तो यही खरीदना होगा। कभी आपने सुना कि कोई ढक्कन खरीदने के लिए बैंक स्टेशनरी की दुकान पे गया कि यार मेरे को ना मेरे पेन का ढक्कन खो गया, ढक्कन दे दो? ढक्कन लेने कोई नहीं जाता, हर आदमी पेन लेने जाता है, और पेन के साथ ढक्कन फ्री में मिलता है। जी। राइट राइट। अब हम ढक्कन के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? ढक्कन। ढक्कन। इस ढक्कन में आज इसकी खासियत समझिए। इस ढक्कन से इसकी एक बार जरूरत पड़ती है, जब सुबह में इससे काम करना शुरू करता हूं तो इसको पेन से निकाल लेता हूं, और उसके बाद काम करता रहता हूं पूरा दिन। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वही वाला पेन का जो हिस्सा है बिना ढक्कन वाला, वो रगड़ में आ रहा है, वही घिस रहा है, वही पसीने में है, वही सारे काम करे जा रहा है। और शाम को मैंने इस पेन के ऊपर ये ढक्कन लगा दिया। जी। ढक्कन लगा नहीं दिया दोस्तों, ये इस पे राज कर रहा है। ये इसका छत्र है, एक छत्र राज कर रहा है ये। इसके बगैर इसकी प्रोटेक्शन भी नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो ये वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेफ गार्ड। दूसरी चीज, इसे जब मैं पॉकेट में लगाता हूं तो सामने वाले को क्या दिखाई दे रहा है? पेन। ढक्कन। सिर्फ ढक्कन ही दिखाई दे रहा है, काम सारा पेन ने किया, मेहनत सारी पेन ने की, शाई उसी की खर्च हुई, रगड़ाई उसी की हुई, जोर उसी पे लगाया गया, दबाया उसी को गया, लेकिन दिख क्या रहा है? ढक्कन। और ये क्या चीज है? ये वो 5% है जो दुनिया को दिखाई देता है। 95% वो है जो एक्चुअल में हो रहा था। गॉट माय पॉइंट? तो कितने लोग? डेफिनेटली यस। थैंक यू। शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया बहुत अच्छी तरह से। और थोड़ा खोलो करना जी। 5% जो दिखाई दे रहा है जी, और 95% पब्लिक को दिखाई दे रहा है, 5% वो है। काम वो 5% कर रहा है ना, यस, पर 100% तो वही दिखाई दे रहा है। हाँ। तो इसके लिए अब हमारे को भी अपने दो हिस्से बनाने पड़ेंगे, पहला 5% वाला और दूसरा 95% वाला।
आज देखो 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है। ये 5% वो है जो ऊपर से राज करते हैं। अगर हमें वो बनना है तो अब ये आज की तारीख में मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 95% वाले हिस्से में आना है या 5% वाले हिस्से में आना है। आज हो क्या रहा है कि इस 5% में हिस्से में हम क्यों नहीं है, क्योंकि हम 95% के हिस्से में, और 95% के हिस्से में क्यों, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे जिससे ये लगे कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई और क्यों नहीं। मेरे पास ऐसी कौन सी खास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ऐसी कौन सी खास नॉलेज है, मेरे पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। क्या हम दूसरों को ओपन अप नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी टीम नहीं क्रिएट करनी चाहिए? क्या हमारे को अपनी टीम का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए? क्या हमारे को अपने हाथ नहीं बढ़ाने चाहिए? नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ाने। कितने लोगों को मालूम है सुबह उठना चाहिए? सभी को मालूम। सबको पता है। और अगर मैं ये पूछूं कि आज सुबह उठे क्यों, ये नहीं पता क्यों। अक्सर मैं कई क्लासेस में पूछ लेता हूँ कि आज सुबह उठे क्यों, तो वो कहते हैं, बोला यार रात को मरे नहीं इसलिए उठ गए, क्योंकि करने के लिए कोई प्लान ही नहीं था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी के पास मैं जाता हूँ और उनसे बात करते हुए पता लगता है कि आज उनका समय पूरा दिन बिजी है। जब वो कहते हैं कि जी मैं सिर्फ आपसे आधे घंटे के लिए मिल पाऊंगा, क्योंकि 10 बजे फिर मेरी दूसरी मीटिंग है, 11 बजे फिर मेरे को यहाँ जाना है, 1 बजे मैं यहाँ चला जाऊंगा, 1:30 बजे मैंने लंच करना है, 2:30 बजे मेरा वो मीटिंग है, 4 बजे वो करूंगा, 6 बजे मैं घर चला जाऊंगा, शाम को मैंने मूवी देखने के लिए जाना है और 2 घंटे में आराम करूंगा। अरे शेड्यूल तो है एटलीस्ट। जब कोई शेड्यूल ही नहीं है तो हम सोच के देखो कि करना चाहिए। आज आपको एक बीमारी के बारे में बताएंगे, जो बीमारी आपको लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है, हम सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी परसेंटेज के अंदर वो बीमारी लगी हुई है, लेकिन उस बीमारी के बारे में ही नहीं पता। अगर बीमारी का ही नहीं पता होगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है हम इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें उसका इलाज करना है तो सबसे पहले क्या जानना होगा? उस बीमारी के बारे में जानना होगा। जी राइट। तो कितने लोग रेडी हैं उस बीमारी के बारे में जानने के लिए? सभी रेडी है सर। सभी वेरी गुड, वेरी गुड। रेडी है सर। तो मुझे बताइए, जैसा आप लोगों ने बताया कि सुबह उठना चाहिए, कितने लोगों को लगता है सुबह उठना चाहिए? सभी को लगता है सर। राइट। कितने लोगों को लगता है एक्सरसाइज करनी चाहिए? सभी को लगता है सर। कितने लोगों को लगता है हमें लोगों से मिलना चाहिए? सभी को लगता है सर। क्या इन तीनों में से, मैं ये सिर्फ 3 काम जो अभी बोले मैंने, ऐसे 30,000 कामों की लिस्ट होगी, लेकिन अभी सिर्फ हम इन 3 कामों के बारे में बात करते हैं। सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। इन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। कोई मुझे बता दे कि पिछले 5 साल में 365 दिन लगातार ये तीनों काम किए। 50% भी नहीं किए सर। हाँ जी, 50%। चलो 3। हाँ, एनी ऑफ द 2। 2 को छोड़ दो, एनी ऑफ द 1। हाँ 1 तो 365 वन किया सबने। उठे तो हैं ही ना। क्या उठे तो उठने हैं का। ही रोज। सुबह उठना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी देखो यहाँ पकड़ में आ जाओगे सारे के सारे। सुबह उठना चाहिए ये काम बाय डिफॉल्ट हुआ है, आपने नहीं किया। यस सर। आपने प्री डिसाइडेड कोई था नहीं कि इतने बजे उठना है और इतने बजे ही उठेंगे। काला जी कई बार तो घर वाले उठते ही नहीं है। ये तो भला हो, हमारे परिवार में जो हमारे संगी साथी हैं वो हमें उठा भी देते हैं, वो हमें याद भी दिला देते हैं कि आप एक प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस करते हो और अब आप घर से जाओ और कुछ करो। तो एक बार उनके लिए हाथ जोड़ के उन लोगों से जितनी उनकी तारीफ कर सकते हो कर दो, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे को थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं कि हम काम के लिए निकले।
आज हम एफपीआरटी की वजह से ही उठे, थैंक्स टू एफपीआरटी। थैंक यू शर्मा जी। दोस्तों अब आते हैं हम इस बीमारी के ऊपर। बड़े ध्यान से समझिएगा कि बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी है कि 700 करोड़ लोगों को ये बीमारी लगी हुई है। इस 700 करोड़ में से अगर मैं वो 5% लोगों को हटा दूं तो ये 95% लोगों को ये बीमारी लगी हुई है, इंक्लूडिंग मी। मैं हो सकता है कि 1 एक्सटेंट, 2 एक्सटेंट, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप आपसे आगे रहा हूं, तो शायद मैं ये बात आपसे कर पा रहा हूं। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, आप भी मेरे से आगे निकल जाएंगे। और मेरी इच्छा है कि आप मेरे से आगे निकलें, और मुझे बड़ी खुशी होगी आप मेरे से आगे निकलेंगे। अब बीमारी क्या है? अभी तक तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात हो रही थी, अब तो मैंने 700 करोड़ की पॉपुलेशन बोल दी पूरी की पूरी। और इसके पूरे 5% लोगों के पास 95% वेल्थ है, 95% लोगों के पास केवल 5% वेल्थ है। और आज उसी वेल्थ 5% को 6% करने के लिए, यानी 1% बढ़ाने के लिए 1% एफर्ट भी हम नहीं डाल पा रहे सारे मिलकर। और वो शाम को एक डील साइन करते हैं, पता लगता है 5,000 करोड़ रुपए अंदर हो गया। आप समझ पा रहे हैं बीमारी कितनी गहरी है? और मजे की बात यह है कि हम सबको पता है ये बीमारी है, बावजूद उसके हम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मैंने पूछा कि कितने लोगों को सुबह उठना चाहिए, तो मैंने भी कहा उठना चाहिए, आपने भी कहा हाँ उठना चाहिए। मैंने कहा एक्सरसाइज करनी चाहिए, बोले हाँ जी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए, हाँ जी मिलना चाहिए। जहां ये चाहिए शब्द आ गया, यही सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि जहां पर चाहिए वहां पे कर्म नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आयुर्वेदिक दवाई खानी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक दवाई से जल्दी इलाज हो जाता है ना। करना चाहिए, तो ये चाहिए जो शब्द जहां पर आ गया, अगर आज आप अपनी जिंदगी से इस एफपीआरटी क्लास से अगर कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये शब्द अपने जीवन से निकाल दीजिए। अब जैसे कुछ लोगों को गुटखा खाने की आदत है, कुछ लोगों को शराब पीने की आदत है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, कुछ आदतें बन जाती हैं, कुछ हैबिट हो जाती हैं। लेकिन जब कभी भी कोई आदत छोड़नी होती है तो हमारे को कोई दूसरी आदत डल जाती है। जैसे अगर सिगरेट पीनी छोड़नी है तो फिर मेरे को इलायची खानी पड़ जाएगी, या मैं कुछ टॉफी चूस लूंगा। तो कोई ना कोई दूसरी चीज अगर आप उसके साथ लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पहले वाली चीज थोड़ी सी डिम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे को ये तो नहीं कहूंगा कि पहले दिन से ही आप जो है इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि चाहिए शब्द आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। लेकिन आप ये समझ के चलो कि ये और क्यों जरूरी है। अब इसके और कारण बताता हूं आपको क्यों जरूरी है। आज अगर आपको ट्राई करना हो, एक्सपेरिमेंट करके देखना हो, तो अपने घर में करके देख लीजिएगा। 15 से 20 फोटोग्राफ्स जिनको आप अपनी लाइफ में आइकॉन मानते हैं, 15 से 20 फोटोग्राफ्स उन लोगों के ले लीजिए जिनको आप आइकन मानते हैं। वो आपके इंडस्ट्री के हो सकते हैं, देश के हो सकते हैं, विदेश के हो सकते हैं, राइट। वो कोई भी हो सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, मे बी योर्स और मे बी डिफरेंट। उन 15-20 फोटोग्राफ्स को आप रखिएगा और उस 15-20 फोटोग्राफ के अंदर एक फोटोग्राफ अपनी भी रख दीजिएगा। और एक बार अपने बच्चों को बुला करके पूछिएगा आप इनमें से किसके जैसा बनना चाहते हैं। मेरा वादा है और मेरा दावा है इस बात का कि वो किसी पे भी हाथ रख देगा, लेकिन आपकी फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। और उसका रीजन भी यही है, हम तो 2G वाले हैं, 3G वाले हैं,
ले दे करके अब जरा सा 4G हुआ तो हमारे को लगा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। अभी तो 5G का ट्रायल पूरी तरह से चल रहा है, 6G आएगा, 7G आएगा। जो हमारी ये जनरेशन है ना, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमसे 10 स्टेप पहले ही आ गए। वो बहुत कहते बढ़िया हैं काला जी, बहुत सर बढ़िया। ये 15 फोटोग्राफ 20 फोटोग्राफ आप हमारे को दिखा रहे हो, तो आप क्यों नहीं इनमें से बने? बने, बहुत बढ़िया। काला सर, अगर पीपीटी का यूज नहीं है तो अभी इसको बंद कर दो, थोड़ा खुल के आपसे बात करने में मजा आएगा। एक सेकंड। सर 10 फोटो में से एक फोटो ये भी है। एक मिनट मैं स्टॉप करता हूँ। जी भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो वो बच्चे जो 7G 8G 10G वाले चल रहे हैं ना, अगर गलती से आपने ये पूछ बैठा कि बेटा तो वो कहते हैं पापा आप क्यों नहीं कर पाए? आपके पास तो सारा सिस्टम था ना, आपके टाइम में तो इंटरनेट भी आ गया था, गूगल भी था, चैट जीपीटी भी आ गई थी, एआई भी आ गई थी, जूम मीटिंग भी थी, फिजिकल मीटिंग भी थी। आपके टाइम में तो पुल भी बहुत सारे बन गए थे, ट्रैफिक भी बढ़िया चल रहा था, वंदे भारत भी स्टार्ट हो गई थी, ट्रेन भी जबरदस्त पहुंच जाती थी, सुबह जाओ शाम को वापस। आपने क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस बात का जवाब हम जितनी बार मर्जी ढूंढने की कोशिश करें, इस बात का जवाब हम उनको नहीं दे पाएंगे। और इस बात का अगर जवाब हमारे को देना है तो हमारे को इस बीमारी से हटना होगा। क्योंकि आज तक आपको लगता है कि हम बच्चों को जब कभी भी कोई सलाह देते हैं, बेटा पढ़ना चाहिए, वो भी कहता है पढ़ना चाहिए बेटा टाइम से। हाँ जी, टाइम से। आप सोचो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है और कहां स्थिति अटकी हुई है। जी उड़ा जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर आप तो दर्पण दिखा रहे हो। मेरे पास कुछ है नहीं दोस्त, मैं तो अपनी परछाई से बात कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरी परछाई हो, बीच में दर्पण है। बहुत बहुत। ये दर्पण दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, लेकिन पर्सनल से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपकी ग्रोथ हो। जिसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसमें क्या होगा, 50% चांसेस उसके होंगे कि वो अपना मतलब सोच रहा होगा, और 50% चांसेस आपके होंगे कि वो आपके लिए कुछ सोच रहा होगा, अगर कहीं पर पर्सनल कोई कनेक्शन है तो। लेकिन आपको जहां पर पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है, जहां पर आप सामने वाले को जानते भी नहीं हो, और वो अगर आपके बारे में बात कर रहा है, तो सोच के देखो कि वो कितनी जरूरी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर करना चाहिए तो फिर करते क्यों नहीं? फोकस इसका क्लियर, जवाब फोकस। आज तक नहीं मिला मुझे। अगर आप लोगों के पास हो तो मैं चाहूंगा कि आप, ओहो नायक जी, सर मैंने बहुत बड़ा गलती किया, आपका क्लास ज्वाइन नहीं किया। सर 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 मेरा मेरा बेसिक पर्पस देखो, वो मेरा प्रोफेशन है और ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ और वहां को दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश करें कि इसकी जगह पर क्या आप लोगों के पास जवाब है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? कोई भी चीज। वो हम सोचते हैं कल से करेंगे, वो कल आता नहीं सर कभी भी। कल आता है ना, वो आज हो जाता है ना फिर। वो आज हो जाता है। हाँ।
कल आता है वो आज हो जाता है, हाँ, तो कल आता ही नहीं कभी। और आज में हम जी नहीं रहे। आज में हम जी नहीं रहे बस। हमें हमेशा चिंता किस बात की है कि कल क्या होगा, और दूसरी चिंता है कि अब तक जो हुआ उससे हमारा कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं। हाँ, तो आज में तो हम है नहीं। है ही नहीं। हम जी कल में Why रहे don't हैं you- और अगर कल अगर आता नहीं हम कभी। एक चीज पे फोकस करें कि हम आज में रहना सीखें, हम आज को एंजॉय करें, हम आज के बारे में सोचें, आज मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। मैं इसमें कोई एलोपैथी का इंजेक्शन तो नहीं दे पाऊंगा आपको कि ये बीमारी इंजेक्शन लगते ही खत्म हो जाए। अगर इंजेक्शन आया भी मार्केट में तो कम से कम 21 लाख रुपए का आएगा। तो आप देखो 2 MDRT तो आपको इसके लिए चाहिए कि इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए, तो एटलीस्ट 2 MDRT तो करो ताकि मैं वो इंजेक्शन के बारे में बताऊं कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा। राइट। राइट। तो मैं कुछ होम्योपैथिक गोली देने की कोशिश करता हूं आपको, धीरे धीरे असर करेगी, थोड़ा थोड़ा असर करेगी। लेकिन उस गोली को देने से पहले मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। आपको स्पीड का फार्मूला बताते हैं, व्हाट द फार्मूला ऑफ स्पीड। कितने लोगों को पता है? चैट बॉक्स में शेयर करें स्पीड का फार्मूला। गति हम उसको कहते हैं जो हमें आगे बढ़ा रही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला है हमारे लिए। क्या फार्मूला है? C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग्स अपॉन डेज। C क्या है? अक्षय कुमार की मूवी किसने देखी है? हेरा फेरी। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। C इज कमीशन। इसलिए मैंने इसमें C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग्स अपॉन डेज। हम और किसी चीज पे अगर फोकस ना भी करें, अगर एक चीज पे फोकस कर लें कि नंबर ऑफ मीटिंग्स हम कितनी करेंगे। कुछ लोग होंगे जो हफ्ते में 1 मीटिंग करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो हफ्ते में 4 मीटिंग करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो हफ्ते में 8 मीटिंग करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो हफ्ते में 20 मीटिंग करना चाहेंगे। मैं ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर कुछ डिसाइड हुआ तो कुछ होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो कुछ भी ना होने की गारंटी है। अब आप समझो, देखो अभी तक हम यही बातें करते थे ना अपनी पॉलिसी के लिए कि गारंटी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, गारंटी चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं करोगे तो ना कुछ होने की गारंटी है, कुछ करोगे तो कुछ होने का चांस है। अब बताओ, गारंटी चाहिए? चांस चाहिए, चांस। चांस चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगर मुझे चांस चाहिए तो मेरे कस्टमर को भी चांस चाहिए ना। क्यों नहीं मौका दे रहे? अगर वो रिटर्न मांग रहा है तो रिटर्न देने के लिए क्या हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है? सन 2006 से LIC ने यूलिप्स को लॉन्च किया हुआ है। जीवन प्लस का यूलिप का जो NAV है वो 10 रुपए वाला यूलिप आज 79 रुपीज का है। बहुत बढ़िया। सब उसको देखने के लिए कोई है ही नहीं। 18 साल में 8 गुना हो गया वो।
नहीं, आपको क्या लगता है वो प्रोडक्ट नहीं है क्या, या कंपनी वो प्रोडक्ट वैसे ही लेकर के आए? जैसे वो बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर हम वैसे ही करते रहते हैं। आप लोग तक ये कंपनी भी ऐसे ही बैठ के प्लान करती रहती है। कंपनी 2006 के अंदर ये चीज लेकर आ गई थी, कंपनी को तो तब से ही समझ में आ रहा है। आप लोगों को हर बार मार्केट में ये चीज समझ में आ रही है कि मार्केट में जब कभी भी कुछ गिरावट आती है तो LIC पैसा इन्वेस्ट करती है। जब LIC खुद अपना पैसा ये इन्वेस्ट दूध भी नहीं पिया तुमने अभी। अगर LIC खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और लोगों के लिए प्रोडक्ट भी लेकर आ रही है कि आप भी इन्वेस्ट करो, आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं बताते वो प्रोडक्ट? अगर इसी कस्टमर को, जिसके बारे में सुनील डैंग जी ने आज बताया, जिसके बारे में उसे बच्चों का एग्जाम्पल देना पड़ा, अगर इसी कस्टमर को एक ये वाला प्रोडक्ट भी हमने साथ में कैरी ऑन दे दिया होता उस समय पर, तो आज ये इस प्रोडक्ट के बारे में क्या ये बातें करता जो इसने की थी? आप सोचो दोस्तों, अभी तो हम प्रोफेशनल हैं जो इस मीटिंग तक पहुंच गए हैं। आप ये पक्की बात मानो कि हम उस 95% की भीड़ में हैं जरूर, लेकिन हम बिल्कुल एज पर हैं। हम किसी भी क्षण जंप मार के 5% में आ सकते हैं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। तो आप ये निश्चित रूप से मानो कि हमारी गिनती उस 95% की एज पर आ गई है। हम भीड़ के उस निचले हिस्से में नहीं है कहीं। अगर इस एज पर पहुंचने के बाद भी हमें 18 साल लगते हैं उस प्रोडक्ट को समझने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने की हिम्मत लाने के लिए, तो आप सोचो हम क्या प्लान करके चल रहे हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? गति अगर प्रॉपर हो गई तो विकास के चांसेस तो पूरे बनी जाएंगे। अच्छे दिन जी डॉक्टर साहब, अच्छे दिन आ गए आ गए आ गए। अगर अच्छे दिन आ सर गए हैं आरंभ तो हो गए हैं। हाँ जी, आरंभ हो गए, अच्छे दिन आरंभ हो गए आज से। अच्छे दिन आरंभ हो गए। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, ये हमेशा आपको बना रहेगा। लेकिन अगर हम जहां पर स्टिक हो जाते हैं, जहां पर हमने सोच लिया कि मुझे ये करना चाहिए, भाई मेरे को तो जीवन लाभ ही बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को तो 914 814 ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो यही बेचूंगा, मुझे ये करना चाहिए बस, मैं तो 35-40 प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन मैं तो सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट ही बेचूंगा, इसमें हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे आज अतुल भाई ने देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, बातों बातों में बात निकल जाती है, पता नहीं लग पाता कि हम किस लेवल पे पहुंच गए। आज से पहले जो हमारी शेयरिंग हो रही थी वो इस बात के लिए शेयरिंग हो रही थी कि हम बिजनेस को कैसे बड़ा करें, बिजनेस को कैसे बड़ा करें। आज सेल्स के बारे में बात करने के बजाय हमारी शेयरिंग इस बात की हो रही है कि पॉलिसी को सरेंडर होने से कैसे बचाया जाए। एंड ये सिनेरियो पूरे हिंदुस्तान में है। और इसकी एकमात्र वजह है कि जो ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का, या जो भी स्थिति बन रही है, हमें समय के साथ बार बार, जब हम कस्टमर को तो ये कह रहे हैं कि आपको समय के साथ बदल जाना चाहिए, पहले आप 5 लाख की पॉलिसी लेते थे, अब आपको 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन हम खुद में क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं? और जब तक खुद पे काम नहीं करोगे, तब तक निश्चित तौर से मानो दोस्तों, बिजनेस तो एक छोटा सा पार्ट है, बिजनेस तो एक छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हमने जिंदगी का बहुत बड़ा हवा बना लिया। और पूरी जिंदगी को जीना ही भूल गए।
अगर मैं बात करूं पर्सनल डेवलपमेंट की, क्योंकि खुद पे काम करने की जरूरत है, तो आपको कुछ फिजिकल, कुछ इमोशनल, कुछ मेंटल, ये तीनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। फिजिकल में आप अपनी हैबिट्स पे काम करेंगे, इमोशनल पे आप मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, और मेंटल पे आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचेंगे। हमें जो भी आदत है, हम सोचते हैं बहुत बड़ी आदत है, हम 1% भी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि जो आज तक करते आ रहे थे वही आज तक करते रहेंगे, आगे भी यही करते रहेंगे, बिजनेस ऐसे चलता था, हमें पता है, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें कौन समझाएगा, हमें तो पहले से पता है, हम सब कर लेंगे अपने आप। चलो 2020 से बात करता हूँ, 2006 की बात छोड़ देता हूँ, 2020 की बात करता हूँ, जब दोबारा से यूलिप प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। उसके बाद क्यों नहीं बेच रहे हम? उसके बाद से कंटिन्यूस हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, मार्केट बढ़ती जा रही है, रिटर्न्स आ रही हैं, बार बार आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, परसेंटेज शेयर हो रही है, बावजूद उसके क्यों नहीं आपका मन कर रहा? इसका भी इकलौता और इकलौता एक कारण वही है जो मैंने फोटोग्राफ्स के एग्जांपल्स के बारे में बात बोली, क्योंकि इसमें हमने खुद ही इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मेरा 5 लाख रुपए साल का प्रीमियम जा रहा है तो मैं कस्टमर को दिखाऊंगा, कस्टमर भी दे देगा। और आपके लिए तो मार्केट में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है, और इस अपॉर्चुनिटी को भी एनकैश कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अभी 2 बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहला बदलाव तो 30 सितंबर को आने वाला है, उम्मीद है कि हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट चेंज हो। दूसरा, अभी 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम यूलिप के अंदर, इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। अब मैं छोटी सी होम्योपैथिक की गोली दे देता हूं आपको, क्योंकि समय हमें परमिट नहीं कर रहा, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमें लेने होंगे। तो होम्योपैथिक गोली के अंदर जो आज से शब्द हमने सोचा था, या आज तक हमें पता था कि करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, इस शब्द को आज हम इससे बदलेंगे। जो चाहिए शब्द है उसकी जगह पे हम करेंगे दे। हेलो, चाहिए शब्द को किससे रिप्लेस करेंगे? दे। इंग्लिश में THEY, मतलब हिंदी वाला दे, बदल दे, ले। तो आज के बाद करना चाहिए नहीं, कर दे, कर दे, कर दे, वाह। कर दो। तो ये होम्योपैथिक गोली मैंने अभी दी है आपको। इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेना है। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद। राइट? तो जो करना है कर दे। सर इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले तो। एक मेरी रिक्वेस्ट, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमने कहा कर दे, फिर वो पूछता बेटा पढ़ ले, बेटा अभी कर ले। हमें क्यों ना मैं कर लेता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये अपने आप से ही बोल रहा है कर दे, अपने को डंडा मारना है। मेरे को नहीं कहना कर दे। ये वाली बात बच्चे को नहीं बोलनी कर दे, ये खुद को बोल रहा है। कोई भी अपने आप को सेल्फ एस्टीम, अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की किसी भी ऊंचाइयों पे जाने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग में रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस लर्निंग, अपने स्किल्स, अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने कम्युनिकेशन को हमें करना पड़ेगा। लेकिन इनके सबके साथ साथ जरूरी है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते रहिए। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपके पास वो एनर्जी, मनी, टाइम, तीनों चीजें रहेंगी, और आप एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। ये हमारा एक 5 दिवसीय कोर्स है जो 24 से 28 अगस्त को होने वाला है। तो जो लोग भी YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस कोर्स के बारे में जानने का प्रयास करें। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं।
इसकी डिटेल्स हम आपको वहां पर भी बता देंगे। और मेरे ख्याल से अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि शायद 8:55 हो गए, 55 हो गए। सर, जो हमारा आज का टॉपिक था, हमारी गति रुक गई है तो विकास भी रुक गया है। तो गति को बढ़ाने के लिए आपने एक तो फार्मूला दिया कि हमें मीटिंग करनी चाहिए, तो मीटिंग जी सामने से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती तो मीटिंग कहाँ करें? राइट। इस कोर्स के अंदर हम लोग ये भी सिखाने वाले हैं कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, और इस कोर्स के अंदर हम ये भी सिखाने वाले हैं कि सामने वाला कैसे बोलेगा कि प्रीमियम ले जाओ। बहुत बढ़िया सर। जो भी जिस भी स्टेज पर आज हमारा प्रीमियम का साइज है या नंबर ऑफ पॉलिसीज का साइज है, वो निश्चित रूप से मान के चलो प्रीमियम का साइज भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ेंगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। और जो आज एक समस्या से हम जूझ रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कस्टमर से बात क्या करनी है, हम अभी तो कंफ्यूज उसी में ही है ना, तभी तो हमारा दिन शुरू नहीं हो पाता। जी। तो कम से कम मेरे पास ऐसे 2 से 4, 5, 6 तरीके तो होने चाहिए कि मैं अलग अलग तरीका यूटिलाइज करके, आज पहली बार मिल रहा हूँ, फिर दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसी चीज करूं कि पहली बार तो मिल पाऊं। तो पहली बार अगर आप वहां पहुंच गए, फिर तो आप सब कुछ करे आओगे। तो इस कोर्स के अंदर आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीजें हम 5 दिन के अंदर बताएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसके अंदर आपको अधिक से अधिक वैल्यू देंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी आपके कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल लेंगे हम, बस लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर, टाइम इतनी परमिशन दे रहा है। एक सवाल किसी भाई का है। मैं बोल हाँ, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ सर। नमस्ते। जी जी मिश्रा जी मिश्रा जी। मेरा कहना था सर कि जैसे हम लोग पहले बड़े क्लाइंट से मिलते थे और फिर बड़ी प्रीमियम लाते थे। अभी ऐसा होता है कि रोज ब्रांच मैनेजर का फोन आ जाता है, मंडे को डेवलपमेंट अफसर का फोन आ जाता है कि कितनी लेके आ रहे हो। तो हमारा मोटिव पूरा छोटे छोटे पॉलिसियों में उनके पास ही ज्यादा हम समय व्यतीत करने लगे हैं। अभी करीब 6 महीने या 1 साल से देख लें तो एक नया ट्रेड आया है LIC में कि जिसमें रोज फोन आते हैं ब्रांच मैनेजर के, और DO लोग तो नहीं फोन करते, वो मंडे को करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई फिर हमको बुला लेंगे या कहीं साथ में चलने को बोल देंगे, तो मंडे को बात करते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारा इंटेंशन ही बड़े क्लाइंट से मीटिंग का हटता जा रहा है, क्योंकि उनको एक पॉलिसी दे दो, वो खुश हो गए, और हमारा बिजनेस अमाउंट या प्रीमियम घटती जा रही है। और फिर नीचे में ज्यादा हम जा रहे हैं तो वहां से भी बिजनेस नहीं आ रहा है, बड़े के पास तो हम जा ही नहीं रहे। पहले हम जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, अभी करीब सालों हो गया होगा मिलते ही नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। ऐसा हम लोग मतलब डबल माइंड चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? राइट। देखिए, आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया, क्या करना चाहिए। मैं शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि चाहिए शब्द आते ही मेरे को जो है मेरा कान सुनने बंद कर देते हैं। सही बात। तो कर दे बहुत बड़ी अब तो बीमारी कर दे करना। हाँ, तो इसमें आप डिसाइड खुद करें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी वीकनेसेस आपको पता है, आप क्या कर सकते हैं, किस में आप कंफर्टेबल हैं, किस में आपको प्रॉब्लम आएगी, ये सब चीजें आपको पता है। आप खुद डिसाइड करें कि मैं क्या करना चाहता हूं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। नायक जी, लास्ट क्वेश्चन जल्दी बताएं। जी, कोई और किसी आज के सेशन से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहे या कोई और बात करना चाहे तो, या कोई सवाल है तो सवाल पूछे प्लीज। नहीं, मेरा एक सवाल है। नमस्ते भैया। जी नायक जी। मतलब जो यूलिप की बात हम करते हैं, आपने बोला यूलिप के बारे में, यूलिप का तो ब्रांच पे भी सारी चीजें बता देते हैं। सिर्फ एक ही चीज होता है कि वो जो 5 साल की बात हम करते हैं ना, कई लोग 5 साल बाद वो तुरंत ही पैसा निकालने की बात कर लेते हैं। और जो आपने बोला 18-20 साल के लिए ना, तो वो जब भी 5 साल की, जैसे जीवन सरल की पॉलिसी 10 साल की थी, हम नहीं बताते, कोई क्लाइंट को आके बता 10 साल बाद पैसा निकालते, तो वो पहले से बोल देता भाई साहब इसको निकाल के दे दो। और ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है सर हमारे साथ। तो उसको कैसे हम टैकल कर पाए ताकि वो निकाले ना, जैसे यूलिप अगर हम देते हैं तो वो रखे रहे, वैसे वो चीजें थोड़ा दिक्कत करता है सर। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर वो निकाल लेता है उसका हक है, उसे कोई बताए या ना बताए उसका हक है या नहीं? नहीं, उसका तो हक है सर। और कभी कभार वो जो पेड़
अब आप उस माइंडसेट के साथ जो चल रहे हो ना कि मैंने जो एक बार मेहनत करी है उसके लिए मेरे को अगले 25 साल तक पैसा मिलेगा। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। वो नहीं कस्टमर सर, का उसी हक की है, बात कर रहे हैं वो सर, उसकी उसी की चॉइस बात है। कर रहे हैं। नहीं सर, वो जो यूलिप वाला वो प्लान है नहीं, वो निकालेगा और हमें उसमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है लेकिन हमें सर। साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि अगर इसमें 2 साल और रुकोगे तो ये अमाउंट ये होने के चांसेस हैं। जी सर, ग्रेट सर। वो हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कालरा साहब, एक क्लाइंट ने अपने बच्चे की प्लानिंग की थी। उसने कहा था मेरे को अपनी बेटी की शादी में 15 साल के बाद 50 लाख रुपया चाहिए। और वो मुझे जी। उस समय बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे होगा। भाई साहब पैसा तो देना नहीं चाहते। पैसा 50,000 दिया उन्होंने, और एक उन्होंने 6,000 का मेरे से म्यूचुअल फंड का सिप खोला। और 8 साल के बाद सिप ने उनको 40% का ग्रोथ दिया। वो पैसा उनका वहां से 10-12 लाख हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। वो कह रहे जी मेरा पैसा निकलवा दो। मैंने कहा क्या हो गया, आपने तो बच्चे की प्लानिंग की थी, आप पैसा क्यों निकलवाना चाहते? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी में डालना है। मैंने कहा आप ये पैसा डाल ही नहीं सकते प्रॉपर्टी में, ये तो आपके बच्चे की उसके लिए है। क्या बात कर रहे हो, पैसा मेरा है, मैं कहीं भी यूज करूं, आपको क्या मतलब है? अब मैं उसको मतलब समझा रहा हूँ, वो मतलब नहीं समझना चाह रहा, वो मुझे ही डांट रहा है। आज हमने उसकी प्लानिंग बैलेंस करके दी, सब अच्छा करके दिया, और अच्छा हो भी गया। अगर ये वहां पे रुकता 5-6 साल और जो हमारी प्लानिंग थी, तो पैसा वैसे ही आता जैसे उसको चाहिए था। लेकिन आज ये पैसा निकलवा के ये उठा के दुबई घूमने चला गया। तो मुझे लगता है हम कितना अच्छा कर ले, क्लाइंट को तो अपना ही करना है, अपना ही दिमाग चलाना है, फिर हम क्या करें फिर इसमें। राइट, बहुत बढ़िया। तो सुनील जी, इसके लिए मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा ईसीजी का। ईसीजी जो होती है ना, वो देखिए ऐसे ऐसे चलती है जी, और हमारी लाइफ भी ऐसे ऐसे ही चलती है, हमारा बिजनेस भी ऐसे ऐसे ही चलता है। आप चाहते हो कि ये ऐसे चले तो जीवन समाप्त, आप चाहते हो कि ये ऐसे ही चले? नहीं, ट्रायंगल में ऊपर ऊपर की तरफ चले ना, ऊपर तो चलाओ। जैसे ही जो मैंने अपने 25 साल में अपनी लाइफ को प्लान किया वो ऐसे ही चलता रहे, बस कहीं कोई चेंज नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं। गाड़ी में बैठ गया, बस एक बार सीधा चलूंगा मैं, आप कहीं मुड़ूंगा ही नहीं। जी, राइट। तो कहीं ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, कहीं स्लो भी करना पड़ेगा, कहीं ब्रेकर भी आएगा, कहीं गोल चक्कर भी आएगा, कहीं रेड लाइट भी आएगी। हमें लाइफ को उस तरीके से लेकर के चलना है। इट्स नॉट नेसेसरी। आपके पास हो सकता है कि 2000 से ज्यादा क्लाइंट हो, लेकिन 1 या 2 क्लाइंट की बात को लेकर के हमें 1898 क्लाइंट के बारे में भी सोचना चाहिए। राइट। थैंक यू, थैंक यू कालरा जी, बहुत बढ़िया सेशन। एक बार मैं राजेश राठौर जी को कहूंगा सबको अनम्यूट करके अपने अपने विचार दे दें। सबको अनम्यूट कर दो एक बारी। बहुत बढ़िया कालरा जी, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा कालरा जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। परमात्मा आपको समझ रखे, आप ऐसे ज्ञान में बात करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कालरा जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बढ़िया सेशन सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, सिंपल शब्दों में बहुत प्रैक्टिकल बात की, बोल दिया आपने। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। बैंक जी बहुत टाइम हो गया है सर, शांति पाठ चला दो। सुनील डैंग कहाँ गायब हो गए? सुरेश अरोड़ा जी, कालरा जी का वोट ऑफ थैंक्स दें प्लीज। कालरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हाउस को आपने गदगद कर दिया। और हम फिर उम्मीद रखते हैं हमें बार बार अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करते रहें। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरोड़ा साहब। जिस भी भाई